नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसे हम शब्दों में कैसे ढालते हैं? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे बच्चों की एक किताब में छिपे कुछ बहुत ही सरल नियम असल में हमारी पूरी हकीकत को आकार देते हैं। तो देखिए ये नज़ारा। एक खूबसूरत रात है, एक चांद, कुछ बादल और दूर, बहुत दूर टिमटिमाते हुए तारे। अब अगर इसके बारे में किसी को बताना हो तो हमारा दिमाग इस पूरी तस्वीर को शब्दों में कैसे बदलता है, कैसे ये एक देखने वाली चीज एक साझा कहानी बन जाती है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नज़र में ब्रह्मांड दृश्य की स्थापना, मतलब सबसे पहले कहानी का मंच तैयार किया जाए। ये एक ऐसा मंजर है, एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है ना? दोस्तों या परिवार के साथ छत पर बैठना और बस तारों को ताकना। हमारी भाषा की जो कहानी है वो असल में यहीं से शुरू होती है। और कहानी बस इस एक लाइन से शुरू होती है। ये पूर्णिमा की रात थी, बच्चे चांद देखने के लिए बाहर आए थे। सुनने में तो बिल्कुल आम सी बात लगती है ना? पर भाषा की असली ताकत को समझने के लिए ये एकदम सही शुरुआत है। अगला हिस्सा है गिनने योग्य चीजें, वर्णन का पहला उपकरण। तो जब हमारे सामने ये पूरा मंजर है, हमारा दिमाग इसे समझना शुरू कैसे करता है? सबसे पहला कदम है चीजों को छांटना। और पता है ये छटाई किस आधार पर होती है? गिनती के आधार पर। कहानी में एक लाइन आती है, तारे इतने अधिक थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। बस ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन यही वाक्य हमें भाषा के पहले और सबसे बुनियादी नियम की तरफ ले जाता है। और वो नियम क्या है? वो नियम है कौन सी चीजें गिनी जा सकती हैं और कौन सी नहीं। हमारी जबान, हमारा दिमाग अपने आप ही दुनिया को इन दो हिस्सों में बांट देता है। कुछ चीजें जैसे कि बच्चे, इन्हें अलग अलग गिना जा सकता है, पर दूसरी चीजें जैसे आसमान, उसे हम एक पूरी इकाई की तरह देखते हैं। तो देखिए हम कितनी आसानी से ये फर्क कर लेते हैं, है ना? एक तरफ है बच्चे, तारे, छतें, ये सब गिने जा सकते हैं, और दूसरी तरफ है चांद, आसमान, रात, जिन्हें नहीं गिना जा सकता। यही है चीजों को समझने का हमारा पहला सबसे बुनियादी फिल्टर। तो ठीक है, अब आता है स्थान का प्रश्न, वर्णन का दूसरा उपकरण। मतलब क्या है ये तो हमने समझ लिया। अब सवाल उठता है कहाँ का? तो भाई भाषा इसमें हमारी मदद कैसे करती है? चलिए देखते हैं। सिर्फ दो शब्द, यहाँ और वहाँ। जरा सोचिए ये दो छोटे से शब्द कितने ताकतवर हैं। यही तो हैं जो हमारा नजरिया तय करते हैं, हमारे और दुनिया के बीच का एक रिश्ता बनाते हैं। जैसे कि ये फूल, ये हमारी पहुंच में है, हमारे करीब हैं, मतलब ये ठीक यहाँ है। ये शब्द अपने आप में एक नज़दीकी का एहसास दिलाता है। लेकिन हमारी कहानी में बच्चे जिन तारों को देख रहे हैं वो तो बहुत दूर वहाँ है। और देखिए बस इन दो शब्दों के इस्तेमाल से पास और दूर के बीच का एक पूरा ब्रह्मांड तैयार हो गया है। चलिए अब आते हैं इस हिस्से पर, भाषा का सरल कोड, सब कुछ एक साथ रखना। तो अब हमारे पास दो औजार हैं, एक है गिनती और दूसरा है जगह। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक साझा हकीकत कैसे बनाते हैं। तो सोचिए जब हम कहते हैं कुछ बच्चे यहाँ छत पर हैं और अनगिनत तारे वहाँ आसमान में हैं, तो हम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते, हम असल में गिनती का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कुछ बनाम अनगिनत, और जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यहाँ बनाम वहाँ, और इन दोनों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। यही वो नियम है जो हम सबको एक ही दुनिया का एक जैसा अनुभव करने में मदद करते हैं। और यही तो सबसे कमाल की बात है। कविता, विज्ञान, दर्शन, ये जितने भी बड़े बड़े और जटिल विचार हैं ना, ये सब असल में इन्हीं सरल लगभग अदृश्य नियमों पर टिके हुए हैं। चीज़ों को गिनने और उनकी तरफ इशारा करने की काबिलियत से ही हम समझाने, बहस करने और यहाँ तक कि सपने देखने की क्षमता तक पहुँचते हैं। तो अगली बार जब हम बात करें तो इन छिपे हुए नियमों के बारे में जरूर सोचेगा। भाषा के और ऐसे कौन से सरल नियम हैं जो चुपचाप बिना हमें पता चले हमारी दुनिया को आकार देते हैं।